हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी चैप्टर बता रहा था, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 5.3 का क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, जो क्लास 10th मैथ्स के लिए है। ये प्रश्नावली 5.3 जो है, इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन पहले भी करवा दिए थे। वो 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक पहले ही आप लोग का अपलोड हो चुका है और संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 10 से लेके आगे तक। एक बार आप अपने बुक से सवाल को ज़रूर पढ़े हुए रहें, ताकि यहाँ पे आपको बढ़िया से समझ में आए। देखिए, एक बार सवाल को पढ़िए। यहाँ पे दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 से एक AP बनती है। मतलब कि आपको सबसे पहले A1 A2 A3 और इस तरह से निकालना है। जहाँ पर यहाँ पर कुछ सवाल अगर एक देखेंगे, यदि नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, मतलब एन मतलब होता है एनमा पद जो है इसमें दे दिया है, तो अब आपको बताना है कि ये जो एनमा पद दिया हुआ है ये एपी बना रहा है कि नहीं। सेम उसी तरह से दूसरा सवाल में एनमा पद कुछ और है। ठीक है, तो एक ही सवाल में दो सवाल है। साथ ही इसके साथ और कुछ पूछ रहा है। देखिए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर एनमा पहले एपी आपको बता देना है कि अगर ये एपी है तो उसके बाद 15 पदों का योगफल भी आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक कर क्वेश्चन। पहला नंबर पर बात करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल में एनमा पद दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले एपी पता करने के लिए पहला पद दूसरा पद इस तरह से पहले निकालेंगे। हम निकालेंगे A1। A1 मतलब होता है एन के जगह 1 रखना। तो ये जहाँ जहाँ इसमें एन है वहाँ पे आप 1 रखिएगा, प्लस ये 3 + 4 × 1 रहेगा। इसको अगर बनाए तो 3 रहेगा, पहले गुना होता है तो 4 में 1 से तक कितना हो जाएगा, 4 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें A1 पता चल गया। अब हम निकालेंगे A2, मतलब n के जगह 2 रख देना है इसी में। तो 3 तो रहेगा, 4 रहेगा, और इनटू में आपको n के जगह कितना रखना है, 2 रखना है। अब इसको गुना कर, पहले तो ये 3 बेचारा रहेगा और ये गुना पहले होता है, तो गुना करिए, 4 दूनी कितना 8, और 8 3 कितना होता है 11, यानी कि दूसरा पद जो है वो 11 आ गया। अब हम उसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे, तो n के जगह 3 रखते हैं, तो 3 + 4 × 3। अब तो ये बात समझ में आ रहा होगा, ये 3 बेचारा हो गया। अभी 4 थी पहले, 12 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो तीसरा पद भी निकल गया। एक और पद हम आपको निकाल देते हैं, चौथा पद मान लीजिए, तो 4 रखिए, तो 3 + 4 × 4, n के जगह 4 रख रहे, ठीक है। और बराबर के बाद ये 3 रहेगा और पहले गुना होगा, तो 4 चौक 16 और 16 3 होता है 19। यानी कि ये अगर आप इसको देखिएगा तो 7 के बाद 11, 11 के बाद 15 के बाद 19, सबका अंतर हमें लगता है बराबर है। तो यह आप यहाँ पे चेक भी कर लीजिए। यहाँ दूसरा पद में से अगर पहला पद घटाए, दूसरा पद मतलब 11 और पहला पद कितना है 7 है, घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। सेम उसी तरह से तीसरा पद में से अगर दूसरा पद घटाइएगा, तो 15 में से 11 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो अनुक्रम है यह एपी में है, यह एपी में है। इसलिए एपी में है क्योंकि यह अंतर जो है वह हमेशा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। आप चाहते इसमें से इसको भी घटाइएगा तो 4 आएगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये एपी है। और अब हमें क्या करना है, 15 पदों का योगफल में निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो ए मतलब पहला टर्म होता है, पहला टर्म आप देखिएगा तो 7 है, तो 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 11 15 19 डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। और डी अगर देखेंगे तो अंतर होता है, अंतर कितना निकाल के लाए, 4 है, तो डी तो आपका 4 हो गया। और एन मतलब लिखेंगे 15, 15 इसलिए क्योंकि 15 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एस एन लगा देना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब इसमें आपको मान बैठा देना है। n की जगह कितना रखेंगे, 15, मतलब s 15 का मान आप निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे रखिए, तो 15/2, a के मान कितना रखिएगा, a के मान आपको 7 रखना होगा, प्लस n के जगह 15, तो 15 - 1, और d के मान आपके पास कितना है, 4 है। इसी को राइट साइड ही देखिए, तो ये 15/2 रहेगा, 7 दूनी 14, और इसको गुना कर लीजिए, पहले घटा लीजिए, तो 15 में से गया 14, 14 में 4 से गुना करिएगा तो 14 × 56 आ जाएगा। देखते रहिएगा, 15/2, इसको जोड़ेंगे, 56 और 14 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 2 से, ये 35 बार में कट जाएगा।
तो आपको करना क्या है, 15 में 35 से गुना करना है, ठीक ना। तो चलिए गुना करते हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिये 45 और 7 होता है 52, यानी कि 525 आपका आंसर आएगा। ये पहले नंबर सवाल का आंसर हुआ कि अगर nवां पद पता है तो इसके 15 पदों का योगफल हम लोग निकाल लिए। इसी का अब दूसरा नंबर सवाल में nवां पद कुछ और है, आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं। nवां पद दिए हुए 9 माइनस 5n, ठीक है। उसी तरह से हम पहले एपी चेक करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, a1 निकालते हैं। n के जगह 1 रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो n के जगह 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए राइट साइड में 9 माइनस 5 गुने 1। पहले गुना होता है इसलिए 5 में 1 से तो 5 आएगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो पहला पद निकल गया। सेम उसी तरह से दूसरा पद निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2। इस बार n के जगह कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, ठीक है। अब 9 रहेगा। अब इसको बताइए कि कितना 5 दूना पहले गुना होगा तो 10, 9 में से 10 घटेगा तो -1 आएगा। तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा पद मतलब n के जगह 3 रखिएगा तो 9 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। अब बराबर 9 रहेगा माइनस, पहले गुना तो 5 थी, कितना होगा 15, तो 9 में से 15 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस में 6 आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में लिखते हैं। तो 3 गो पद आपको समझ में आ गया। तो अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि यह एपी में है अथवा नहीं है। देखिए हम यहाँ पे निकाल के आपको बताते हैं। यहाँ चेक करिए पहले, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, ठीक है। तो दूसरा पद आप देख पा रहे हैं कि कितना है, -1 है, तो लिखेंगे -1, ये बीच में माइनस रहेगा। पहला पद कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो देखिए -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। अब हम निकालते हैं तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, ठीक है। तो तीसरा पद अगर देखिएगा तो -1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बीच में तो आपको माइनस से लिखना है। और ये दूसरा पद नहीं, गलत लिख दिया, क्योंकि तीसरा पद, एक सेकेंड, ये तीसरा पद आपका दूसरा है। तीसरा पद आप देखेंगे तो यहाँ कितना -6 है, तो यहाँ पे आप -6 लिखिएगा, बीच में माइनस रहेगा। दूसरा पद आपका -1 है, तो घेर के आप -1 ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। यहीं पे बच्चा मिस्टेक करता है, इसलिए इस चीज़ को समझिएगा। तीसरा पद कितना था, -6 था। दूसरा पद कितना है, -1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और 1 में से जब 6 घटाएंगे तो -5 हमें फिर से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो टर्म है वो क्या है, बराबर आ रहा है, मतलब अंतर जो है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब कहेंगे कि यह एपी में है, या एपी में है। और अगर एपी में है तब आपको n पदों का योगफल, मतलब 15 पदों का योगफल भी निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या पता है। पहला पद आपको पता है, पहला पद आप यहाँ से देख सकते हैं 4 है। d मतलब अंतर जो अभी आप निकाल के लाए हैं तो -5 देख सकते हैं, ये वाला अंतर ही होता है d, ठीक है। और n तो आपके पास 15 ही रहेगा, क्योंकि 15 पदों का योगफल ही निकालना है। अब आप एसएन लगा सकते हैं। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, मान को बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एस रहेगा ये 15, n के जगह लिख देते हैं, तो इधर भी लिखिए 15/2। a के मान इस बार 4 है, प्लस n के मान तो 15 ही रहेगा, तो 15 - 1, और d के मान इस बार -5 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसी को राइट साइड बनाते हैं, तो देखिए 15/2, ये पहले 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और 14 में -5 से गुना कर देते हैं तो 14 पचे कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15/2 रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 8 में से 70 को घटा लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा आपके पास 62, जो कि 2 से ही कट जाएगा, ठीक है, -31 बार में, यानी कि 15 गुने माइनस में आपके पास 31 आया। अब इसको गुना कर सकते हैं और गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं, और जो कि आपका आंसर होगा। एक बार गुना कर लीजिए, 15 एकम 15, ये तो माइनस में ही आंसर मिलेगा। 15 एकम 15 हासिल 1 आ गया, और 15 × 45 और 1 हो जाएगा 46, मतलब माइनस में 465 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आप अपने आंसर बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला सवाल आप समझ गए हैं कि 10 नंबर में 2 सवाल था, दोनों का आंसर आप लोग बना लिए, ठीक है। अब आइए अगले नंबर सवाल की तरफ, 11 नंबर सवाल। एक बार सवाल को पहले पढ़ेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो
इसका प्रथम पद अर्थात S1। देखिए यहाँ पर कह भी दिया है कि प्रथम पद कितना है, S1 है। देखिए आपको बता दें S1 का मतलब होता है एक पदों का योग, और Sn का मतलब होता है n पदों का योग। S2 का मतलब होता है दो पदों का योग, ठीक है। S मतलब योग समझिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए S1 आप निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, ठीक। फिर पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब आपसे S2 पूछ रहा है। दूसरा पद भी क्या है, तो दूसरा पद को A2 बोलेंगे। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। तीसरे मतलब A3 निकालना है, 10वें मतलब A10 निकालना है, और nवें मतलब AN निकालना है। इतना क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते क्या है, बारी बारी से इस चीज़ को बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस सबको पहले हटा देते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक इस बात को समझेंगे थोड़ा सा, कि हमें पता क्या है, तो प्रथम n पदों का योग पता है। तो दिया गया है, आप लिख लीजिएगा, दिया गया है क्या क्या है, मतलब Sn हमें पता है, ठीक है। n पदों का योगफल पता है, तो Sn क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, पहले हमें क्या पूछ रहा था, इसका प्रथम पद क्या है, S1 है, तो S1 निकालिए। तो करते हैं कलर चेंज थोड़ा, देखिए अब S1 मतलब होता है n के जगह 1 रखना, ठीक है। तो यहाँ 1 रखिए, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में 1 से गुना था 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3, और ये तो S1 का मतलब आंसर आ गया, पहला पद जो है आपका 3 हो गया, ठीक। अब S2 निकालते हैं, दूसरा मतलब दो पदों का योग निकालते हैं। n के जगह 2 रखेंगे तो 4 गुने 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, क्योंकि n के जगह 2 रखना है। तो 4 दूनी पहले 8, 2 के स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो याद रखिए ये जो 3 आया है एक पदों का योग है, तो इसको प्रथम पद भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही पद है तो पहला पद वही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4 आंसर है ये दूसरा पद नहीं है, बल्कि दो पदों का योग है, क्योंकि S2 है, ठीक है। और अगर हमें निकालना पड़ जाए दूसरा पद मतलब A2, तो दूसरा पद का मतलब होता है दो पदों के योगफल में से एक पदों के योगफल को आपको घटा देना है। जैसे मान लीजिए आपको एक फार्मूला का भी बताए थे कि nवा पद अगर निकालना हो तो n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटा लेते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए A2 निकालना है तो क्या करेंगे, S2 में से n में से 1 मतलब 2 में से घटाएंगे तो 1 आया, तो ऐसे घटा लेंगे। मान लीजिए तीसरा पद निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 पदों के योगफल में से एक कम मतलब 2 पदों का योगफल घटा लेना है। सेम उसी तरह से मान लीजिए हमें 10वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल को घटा लेंगे तो हमें 10वां पद निकलेगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके मदद से हम यहाँ पे लिख दिए A2 बराबर क्या लिखे, S2 माइनस S1। S2 मतलब 4 है और S1 मतलब 3 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि दूसरा पद जो है वो आपका एक आंसर आएगा। एक ये हो गया, एक आंसर ये भी होगा और एक आंसर ये भी होगा, इसलिए क्योंकि पहला पद S1 रह गया, दो पदों का योगफल तो 4 हो गया और दूसरा पद तो एक आंसर है। अब देखिए कहाँ तक हम निकाल रहे हैं इसका समझिएगा। प्रथम दो पदों का योग निकाल चुके हैं, दूसरा पद क्या है वो भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें इसी प्रकार तीसरे पद पूछ रहा है और 10वां और nवां। तो तीसरा पद के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, तीसरा पद के लिए हमें क्या करना होगा, S3 निकालना होगा और उसमें से S2 घटाना होगा, ठीक। तो पहले हमारे पास S3 नहीं है तो इसलिए करते क्या है, S3 निकालते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। S3 निकालेंगे तो n के जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो रखिए इसमें ये जो समीकरण इसको आप 1 मान सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 पहले 12 और 3 के स्क्वायर 9, 12 में से 9 घटेगा तो 3, तीसरा पद निकल गया। तीन पदों का योगफल निकल गया। अब तीसरा पद अगर निकालें मतलब A3, तो इसको लिखेंगे 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल को घटा दीजिएगा तो तीसरा पद निकलेगा। तो 3 पदों का योगफल 3 है, ये जो कि अभी हम निकाल के लाए हैं, और S2 पहले ही निकाल चुके थे, देख सकते हैं यहाँ 4 है तो 4, तो 3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, -1, यानी तीसरा पद आपका एक आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 10वें, तो 10वें तो फिर हमें 10 पदों का योगफल निकालना होगा। पहले S10 पहले निकाल लीजिए, S9 भी निकालना होगा।
तो इस 10 मतलब 4 गुने n के जगह 10 यहाँ पे रखिएगा। समीकरण 1 में n के जगह 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10 चौक 40 माइनस 10 के स्क्वायर 100, तो माइनस में कितना है 60। अब 9 निकालेंगे, इस 9 मतलब 9 पदों का योगफल, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चौक हो जाता है 36 माइनस 9 81, ये तो आपको आता ही होगा, है ना। तो 11 में से 6 गया, ये 5 माइनस में बचेगा, है ना। और उसके बाद ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया 4, यानी माइनस में कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि 10 पदों का योगफल निकाल चुके हैं, 9 पदों का योगफल निकाल चुके थे, इसीलिए अब आप लिखिएगा 10वां पद मतलब होगा इस 10 में से इस 9 को घटा देना। तो इस 10 मतलब 10 पदों का योगफल कितना है -60 है, बीच में माइनस, इस 9 मतलब -45 है, तो घेर के आपको -45 लिखना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताइए 45 में से अगर 60 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में 15 मिलेगा, जो कि आपका एक आंसर ये भी होगा, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया, अभी तक हम लोग 10वां पद निकाल लिए। एक लास्ट आंसर अभी आपको और निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब nवां पद के लिए हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, nवां पद निकालना है। तो nवां पद के लिए तो आपको बताया, ये देख लीजिए फॉर्मूला, nवां पद के बराबर क्या होता है, n बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए हमें पता क्या है, इस चीज़ को यहीं पर समझते हैं कि चूंकि हमें थोड़ा कलर करते हैं चेंज, हमें Sn पता है, Sn क्या है, तो 4n माइनस n स्क्वायर है, जो कि समीकरण 1 था। अब हम पहले पता कर लेते हैं n माइनस 1 मतलब Sn माइनस 1, ऐसे तो n के जगह n माइनस 1 रखते हैं, तो 4 n के जगह n माइनस 1, फिर इस n के जगह भी क्या रखेंगे, n माइनस 1, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका Sn माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको गुना कर लीजिए, तो 4n, इसको भी गुना करेंगे तो माइनस में 4। अब इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेगा तो यहाँ से भी आपका मिस्टेक हो सकता है। तो 4n माइनस 4, ये माइनस n स्क्वायर, अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 में n से था 2n, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये ब्रैकेट जाएगा, टूटेगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो घर टूट जाएगा उसको लिख लीजिए, तो 4n प्लस 2n हो जाएगा आपका 6n, और माइनस पहले n वाला लिख लीजिए, माइनस में n स्क्वायर रहेगा, -4 -1 हो जाएगा, माइनस में 5। तो ये जो आंसर आया ये क्या है, ये समीकरण, इसको आप 2 मान लीजिए, क्योंकि ये जो मान है वो क्या है, Sn माइनस 1 का मान है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, nवां पद निकालना है, मतलब n निकालना है। तो n बराबर क्या होता है, Sn माइनस -1, मतलब n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों के योगफल को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, nवां पद मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, अब n पदों का योगफल हम यहाँ समीकरण 1 देख लीजिए, जो कि हमें पता है, करते हैं कलर चेंज ताकि आप बात को समझ पाए। कितना है देख लीजिए, n पदों का योगफल कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर है, ब्रैकेट में लिखिए, फिर इसको अब लिखिए Sn माइनस 1, जो अभी आप यहाँ पे निकाल के लाए, कितना है 6n माइनस n स्क्वायर, और माइनस में कितना है 5 है, ठीक है। अब थोड़ा ब्रैकेट तोड़कर चिन्ह बदल के आपको काटकुट कर देना है, तो 4n माइनस n स्क्वायर तो रहेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में यह है तो प्लस में हो जाएगा, -5 से +5 हो जाएगा। अब कोई कटे उठेगा तो देख लीजिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर तक कटेगा। अब ये जो पहले क्या है कि 4 में से 6 तो कितना बचेगा, माइनस में 2n, अब प्लस में 5 तो बेचारा अकेले है, मतलब आंसर आपका हो गया -2n + 5, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं उलट के कि 5 माइनस में 2n, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो n पदों का योगफल निकालने के, nवां पद निकालने के लिए पहले n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा, जो कि है ये वाला आंसर। एक बार आप अपने बुक से जरूर मिला लीजिएगा, यही आंसर होना चाहिए। तो ये था आप लोग का 11 नंबर सवाल, जो कि थोड़ा सा आपको समझने वाला बात था। आइए अब अगले नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ऐसे 40 धन पूर्णांक मतलब 40, n के मान तो कह दिया है कि 40 है, लेकिन 6 से विभाजित होने वाला, तो बताइए 6 से विभाजित होने वाला संख्या कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख ही लेंगे कि 6 से विभाजित होने वाला, 6 से, थोड़ा कलर चेंज,
6 से क्या हो गया, 6 से विभाज्य संख्याएं हैं या विभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक है। क्या क्या हो सकता है सोचिए। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक आपको गिनना है, तो धन पूर्णांक मतलब पूर्णांक तो आप जानते हैं कि एक गिनती की संख्या जो प्लस में हो, 1 2 3 4 5 ऐसे, जिसमें 6 से भाग लगना चाहिए। मतलब 6 का पहाड़ा आप कह सकते हैं। मतलब 6 होगा तो 6 के बाद कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 2 अंकों की बात नहीं किया है, ठीक ना, इसलिए 6 भी होगा। 12 18 24 डॉट 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 और कह रहा है कितना, 40 को धन पूर्णांक में होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 40 पद तक। कितने पद तक, 40 पद तक। मतलब इसको छौका के पहाड़ा जो है उसको कै बार पढ़ना है, 40 बार पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ a का मान पता है 6, d आप निकाल सकते हैं दूसरा पद में से पहला पद, तो 6 आएगा क्योंकि 6 का ही अंतर होगा, छौका का पहाड़ा है। और n का मतलब कितना है, 40 है, तो n बराबर 40। और अब क्या करेंगे, SN बराबर निकाल देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब करना क्या है, इसमें आपको n का मान बैठा देना है और a का मान आपका आंसर आ जाएगा। चलिए n की जगह कितना बैठाएंगे, 40, तो S 40, तो ये हो जाएगा 40/2 और 2 रहेगा, a के मान लिखेंगे 6 प्लस 6 n की जगह 40 माइनस 1, d के मान भी 6 है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा 20 बार में, ये 6 दूनी 12 प्लस और 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 और गुना में आपके पास 6 रहेगा। इसको राइट साइड ही लिखिए, तो 20, ये 12 रहेगा प्लस में, इसको थोड़ा सा गुना करिए, 9 6 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। इसको हम गुना कर रहे हैं 39 में 6 से, ठीक है। 9 6 54, 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 होता है 23, ठीक है, 234। यानी 20 प्लस ये जुड़ जाएगा 12 और ये तो जुड़ जाएगा, यानी 200 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 246 आएगा। 246 में आपको 20 से गुना करना है तो 1 शून्य रह जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, 4920 आपका, यानी 4920 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका आंसर होना ही चाहिए। आप अपने बुक में एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमें लगता है कि आप खुद से भी बना सकते थे। आइए अब इस सवाल को देखिए। 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। ये भी वैसा ही है, किसका है, 8 का। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कहने का मतलब पहले कौन कौन सा हो सकता है, 8 होगा, 16 होगा, 8 3 24 होगा, 8 चौक 32 डॉट 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 कितने पद तक, तो 15 पद तक। मतलब 15 गुणज है, मतलब 15 पद तक जाना है, मतलब n के मान कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। और a और d तो आप समझ पा रहे हैं, इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। a का मान 8 हो गया, d का मान 16 में से 8 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और आप समझ सकते हैं n का मान कितना है, 15, ठीक। अब आप SN लगा दीजिए, तो SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह 15/2, 2a के मान कितना है, 8 है, प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d का मान भी तो 8 ही रहेगा, क्योंकि 8 का पहाड़ा ही समझिए एक तरह से। तो ये 15/2, अब बताइए 8 दूना हो जाएगा 16 प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14 और गुना में आपके पास 8 रहेगा। इसको राइट साइड ही चलिए कैलकुलेट करते हैं, 15/2, ये 16 के 16 रहेगा, गुना करिए, इसको गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और हासिल 3 8 3 11, ये तो डायरेक्ट पहाड़ा भी पढ़ सकते थे, 14 8 72 से। तो ये 15/2 और इसको जोड़ लीजिए तो 112, ये हो जाएगा आपका 6 2 8 28, यानी कि 128। इस काट दीजिए, 2 से कटेगा, ठीक है। ये कितना बार में, 64 बार में ये कट जाएगा। 64 में आपको करना क्या है, 15 से आपको गुना कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। गुना करिए, 15 चौका 60 हासिल में 6 और 15 छक्का 90, 90 और 6 होता है 96, यानी कि 960 आपका आंसर आना चाहिए। एक बार आप अपने बुक से देख सकते हैं। ये सब तो सिंपल सा सवाल था, बस आपको करना क्या था, 8 का गुणज निकालना था। 8 के प्रथम 15 गुणज है तो 15 को गुणज लिख देना था 8 का पहाड़ा के। अब ये सवाल देखेंगे 14 नंबर।
कह रहा है 0 और 50 के बीच। याद रखिएगा यहाँ पर बीच कहने का मतलब ना 0 लेना है ना ही 50 लेना है। 50 से पहले और 0 के बाद को जो संख्या होगा उसी को लेना है। ठीक है, कैसा लेना है? से देखिए कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए विषम संख्या कौन कौन है 0 के बाद, पहले आप देख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो 0 के बाद एक जो है विषम संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में देखिए 50 तो होगा नहीं, क्योंकि 50 तो विषम ऐसे भी नहीं होता है। तो 49 जो है वो आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या है तो लास्ट में आपका 49 हो गया। तो ये ना समझे कि n के जगह 49 है, बल्कि आपको n का मान पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि a के मान 1 है, d का मान 3 में से 1 घटेगा तो 2 है, और ये जो 49 दिख रहा है वो लास्ट टर्म है। कौन सा है? लास्ट टर्म कहने का मतलब nवां पद है जो कि 49 है, और n का मान आपको पता नहीं है। n पहले निकालना होगा, तब जाके आपको Sn निकालना है। ठीक है, तो पहले nवां पद फॉर्मूला लगाइए, चूंकि Sn बराबर an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर के बाद आप लिखेंगे 49। ठीक है, तो इससे करना क्या होगा, आपको n का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं इसमें। a का मान बताइए, a का मान 1 है, n नहीं पता है, d पता है 2, बराबर के बाद आपके पास 49 रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक को उधर ले चलिए, या ब्रैकेट तोड़ भी सकते हैं। तो n माइनस 1 गुने 2 छोड़ देते हैं, 49 में से 1 घटा लेंगे, तो n माइनस 1 गुने 2 बराबर हो जाएगा 48। इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 24 दूना 48। इसको राइट साइड ही समझिए अब। तो n माइनस 1 बराबर कितना है? 24 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि n का मान कितना आएगा? 24 प्लस 1, यानी कि n का मान हो गया 25। n का मान कितना आया? 25। मतलब इसमें 25 गो जो है पद है। कितना पद है? 25 पद है। अब जैसे ही 25 निकल गया तो आपको योग निकालना है, क्योंकि n का मान Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस an भी आप लगा सकते हैं। ऐसा क्यों लिखें? आप चाहे तो n/2 इंटू 2a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, n भी पता है और प्रथम पद भी पता है। तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, यानी S25 पदों का योगफल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n के जगह अगर आप देखिएगा तो आपके पास 25 है, तो 25/2, a का मान 1 और nवां पद कितना 49 है, तो 49 ही लिखना होगा। और आप देखेंगे तो ये 25/2 रहेगा, 49 एक होता है 50, इसको काट दीजिए 25 बार में, तो 25 में 25 से तो कितना होगा? 625, और जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट हम आपको बताए थे कि इसमें अगर n का मान पता हो जाए, विषम संख्याओं का योगफल डायरेक्ट फार्मूला भी होता है n², और n का मान 25 था तो बस 25 का स्क्वायर रखना था। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। आपका आंसर जल्दी में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें n का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो n पद विषम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है? n² होता है। ठीक, अब आइए एक और सवाल हम आपको बता देते हैं, ये वाला। पहले देखिए सवाल नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कि अगर कोई ठेका लिया है, कोई कार्य निश्चित दिन में, मतलब मान लीजिए कोई 10 दिन में कार्य करने के लिए लिया और वो 10 दिन में कार्य नहीं किया, तो उसको लेट से काम करेगा तो उसको जुर्माना देना होगा। ठीक है, अब जुर्माना किस तरह से प्रावधान है से समझिए। कह रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, अगर एक दिन लेट करते हैं तो 200 रुपया, दूसरा दिन हुआ तो आपको 250 रुपया देना होगा, 2 दिन अगर हुआ तो, तीसरे दिन के लिए आपको 300 रुपया, इत्यादि इसी तरह से। मतलब 200 रुपया पहला दिन के लिए, फिर 250 रुपया, तीसरा दिन के लिए 300 रुपया, और चौथा दिन के लिए 350 रुपया। मतलब 50-50 रुपया ही बढ़ाते जाएगा हर एक दिन के लिए। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से कै रुपया अधिक होगा? 50 रुपया अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? मतलब ऐसा एगो ठेकेदार है जो 30 दिन लेट कर देता है। ठीक है, तो सोचिए कि एक दिन लेट किया तो उसको 200 रुपया लगा, दूसरा दिन लेट हुआ तो उसको 200 रुपया तो पहला दिन के लिए लगा ही लगा, दूसरा दिन के लिए उसको 250 रुपया, उसी तरह से अगला दिन एक और दिन और तो 300 रुपया बढ़ते जाएगा। ऐसा कितना दिन तक लेट किया? 30 दिन तक। तो आपको बताना है कि 30 दिन तक अगर कोई लेट किया है तो टोटल कितना पैसा उसको देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले
इसमें आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, इसमें एपी जो है ना आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से कि पहला दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना है, इस जुर्माने के लिए ही सिर्फ निकाल रहे हैं। दूसरे दिन के लिए कितना है, 250 रुपया है। उसके बाद फिर 300 रुपया हो गया और उसी तरह से आगे बढ़ते गया। कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो आप लिख सकते हैं 30 पद तक या 30 दिन तक, मतलब एन के मान 30 है। और अब बस एस एन आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप समझदार है। ये है, ए का मान आपके पास 200 है, डी का मान 250 में से 200 घटा लीजिए तो 50 रुपया। ऐसे भी वो कह ही रहा था कि कितना कितना का अंतर बढ़ते जा रहा है, 50-50 रुपया का डेली बढ़ेगा। तो डी का मान 50 हो गया, ए का मान 200 और एन तो आपको समझ में आ रहा है कि 30 है, 30 दिन के लिए कहा है तो एन का मान हो गया 30। अब आप एस एन लगा दीजिए तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मान रख के। चलिए रख देते हैं। n के मान आपको 30 रखना है तो 30/2, a के मान 200 रहेगा प्लस n के मान आपको 30 रखना है माइनस 1, d के मान कितना है 50 है। ठीक है, अब 30/2 होता है 15, इसको काट दिए इसको, और ये हो गया 2 दूना 400 और प्लस में 30 में से घटेगा तो 29 और गुना में आपके पास 50 तो रहेगा। ये 15 छोड़ दीजिए, 400 प्लस 29 में गुना कर लीजिए तो 0, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1450। ये हो जाएगा 15 गुने 400 और 1450 जोड़ेंगे तो 1850 आएगा। और 1850 में आपको 15 से गुना कर देना। तो 1 शून्य तो पहले लिखिए, 15 का पहाड़ा पढ़िए तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 अठे 20 से 120 और 7 होता है 27 यानी हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 होता है 27 यानी 27,750 रुपया आपको जुर्माने के रूप में उसको देना पड़ेगा। किसको, ठेकेदार को, आपको नहीं। इसलिए क्योंकि आप जुर्माना के हकदार नहीं है, क्योंकि आप काम विलम्ब से नहीं किए। अगर ऐसा आप भी काम करेंगे तो आपको भी जुर्माना देना पड़ सकता है शर्त के अनुसार। तो ये था 15 नंबर तक सवाल। हम आपको अगले नंबर 16 नंबर से लेके जो बच गया है सवाल आपका अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए क्योंकि आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 32 मिनट हो चुका है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।